Hello students, so I am back with my new streaming and we will continue the topic financial planning. कल हमने फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट किया था और आज हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस को। तो आपकी स्क्रीन पर आपको एनसीईआरटी बुक दिख रही है, ठीक है, और उसकी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम इम्पोर्टेंस देखने वाले हैं। तो हमने कल जाना था कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज जैसे प्लानिंग हर एक गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे वो ये फोकस कर पाएँ कि उनको कितना फंड्स चाहिए, ठीक है, और जो है फंड्स कितना चाहिए, कहाँ से चाहिए। और हमने ये जाना था कि फ़ंड्स को राइट टाइम पे जब भी मतलब अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जब भी हमें फ़ंड्स की ज़रूरत हो तब हमारे पास फ़ंड्स अवेलेबल हों। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करते हैं तो हमें क्या उसके बेनिफिट होंगे, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या रोल है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो वो हम आज जानेंगे कि अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए आगे देखते हैं और जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल प्लानिंग ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। फाइनेंशियल प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंपनी की, जो ओवरऑल प्लानिंग होती है बिजनेस की, उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। It aims at enabling the company to tackle the uncertainty in respect of the availability and timing of funds and helps in smooth functioning of the organization. तो अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है तो आपको अवेलेबिलिटी और टाइमिंग ऑफ फंड्स जानना आसान हो जाएगा और आपकी कंपनी में स्मूथ फंक्शनिंग चलेगी, मतलब आप ईजिली स्मूथली काम कर पाएंगे। इफ़ यू नो, आपको पता चल जाए कि मुझे जो फंड्स है उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ से होनी है और किस समय मुझे फ़ंड्स की ज़रूरत होगी और मुझे कितने फ़ंड्स की ज़रूरत होगी। तो प्लानिंग करने से अवेलेबिलिटी, टाइमिंग्स एंड क्वांटम ऑफ फंड्स आप डिसाइड कर पाते हैं पहले से ही, और आपको फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी जब आपको ज़रूरत हो तब आपको फ़ंड्स अवेलेबल होते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। तो जो इम्पोर्टेंस देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, सबसे पहला, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन। ये हमें हेल्प करता है कि हम फोरकास्ट कर सकें फ्यूचर में अगर हमें डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस आती हैं तो हम ये जान सकें कि जो सिचुएशंस किस तरह की आएंगी और हमें कितना कब कैसे पैसे की ज़रूरत होगी। बाय डूइंग सो इट हेल्प्स the firms to face the eventual situation in a better way. In other words, it makes the firms prepared to face the future. ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। जैसे प्लानिंग की इम्पोर्टेंस थी, हमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि प्लानिंग जो है वो फोरकास्टिंग करती है, वो प्रिडिक्ट कर देती है फ्यूचर को। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, उसकी एक करेक्टरिस्टिक है कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के लिए की जाती है। ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग भी फ्यूचर के लिए की जाती है और अपने फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आगे ऐसी सिचुएशन आ सकती है तो हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रोथ ऑफ 20% in sale is predicted. However, it may happen that the growth rate eventually turns to be 10% or 30%. ओके, आपने प्रिडिक्ट किया कि हमारी ग्रोथ 20% होगी, लेकिन एक्चुअली हो सकता है ऐसा कि आगे जाके वो 10% ही रह जाए या 30% हो जाए। सो फ्यूचर इज आप कह सकते हैं फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है। प्रिडिक्शंस हम करते हैं लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन होते हैं, तो हमें उस तरह की अनसर्टेनिटीज़ के लिए भी रेडी रहना चाहिए, वो भी हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर डालना चाहिए। Many items of expenses shall be different in 3 situations. By preparing a blueprint of 3 situations, the management may decide what must be done in each of these situations.
सो अब बता रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है, जो प्लानिंग कर रहा है, उसको क्या करना है, उसको इन तीनों सिचुएशन को लेके प्लान्स बनाने हैं। मतलब उसको 20% भी, उसको 10% भी और 30% भी, कि अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, अगर 30% हो जाएगा तो क्या होगा। तो दोनों के बारे में उसको अपना ब्लूप्रिंट रेडी करना है। This preparation of alternative financial plan to meet the different situation is clear of immense help in running the business smoothly. तो अगर आप इन तीनों ही सिचुएशन को अच्छे से इसका ब्लूप्रिंट रेडी कर लेंगे कि अगर जो हमने प्रेडिक्ट किया वो होगा, उसका कम हो गया ग्रोथ तो क्या करना है, और बढ़ गया तो क्या करना है। सो यू हैव टू रेडी विथ ईच एंड एवरी सिचुएशन, जिससे आप अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बिजनेस है जो वो स्मूथली रन करेगा। नेक्स्ट, it helps in avoiding business shocks and surprises and helps the company in preparing for the future. ये हेल्प करता है बिजनेस को शॉक से, अवॉइड कर सकते हैं आप शॉक से, सरप्राइजेस से। जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट में हमने कहा कि ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट करी थी 20%, 10% के लिए आपने कोई प्लान ही रेडी नहीं किया, तो वहाँ आपको शॉक लग जाएगा, है ना। और अगर आपने प्रिपेयर किया होगा तो आप उस शॉक से बचेंगे, क्योंकि आपने तो उसके लिए प्लानिंग कर रखी है। सो दैट टाइम इट हेल्प्स टू अवॉइड शॉक्स एंड सरप्राइजेस, और कंपनी फ्यूचर के लिए इजीली रेडी हो सकती है। अगर उसने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है तो वो शॉक्स और सरप्राइजेस को अवॉइड कर सकती है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस लाइक सेल्स, production function by providing clear policy and procedures. अगर आपने अपनी प्लानिंग में क्लियर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स बना लिए तो आप बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ। फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट मोस्टली करता है, तो वो ईजिली कोऑर्डिनेट कर पाएगा अपने दूसरे डिपार्टमेंट्स के या दूसरे फंक्शंस के साथ, जैसे कि सेल्स है, प्रोडक्शंस है, मार्केटिंग है, HR है। सो देयर आर डिफरेंट फंक्शंस जो कि कंपनी में होते हैं, जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन सब के साथ वो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बना सकता है अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की गई है। नेक्स्ट, डिटेल प्लान्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। अगर आपने डिटेल प्लानिंग बनाई हुई है, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आपने डिटेल प्लान ऑफ एक्शन रेडी कर रखा है, तो आप वेस्टफुल एफर्ट्स को कम कर सकते हो। वो चीज़ बार बार नहीं होगी क्योंकि आपने प्लानिंग कर रखा है, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूसेस द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ये हमने पढ़ा हुआ है प्लानिंग के अंदर कि प्लानिंग जो है वो एफर्ट्स की डुप्लीकेशन को कम करता है। कोई चीज़ बार बार नहीं होती, क्योंकि हमें जो प्लान ऑफ एक्शन है, हमें क्या आगे करना है, we are already prepared all that plan of action, हमारे पास उसका सारा प्रिपरेशन है कि हमें कैसे आगे एक्शन करना है। तो दैट टाइम यू कैन रिड्यूस द डुप्लीकेशन एंड वेस्टफुल एफर्ट्स और डुप्लीकेशन एफर्ट्स को आप कम कर सकते हैं। इट ट्राइज टू लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर। येस, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये तो बहुत क्लियर कट फीचर है प्लानिंग का कि प्लानिंग गैप को कम करता है, लिंक करता है प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ, क्योंकि प्रेजेंट में आप प्लान करते हो, फ्यूचर के लिए प्लान करते हो। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, तो फ्यूचर के लिए जब आप प्लान करते हो तो उसके बीच में जो गैप है उसको आप कम कर सकते हो विद प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। सो प्लानिंग में हमने पहले भी पढ़ा है, हमें ये देखना है कि हमें कितना पैसा चाहिए, कहाँ से चाहिए, तो वो फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया। और कहाँ लगाना है ना, किसके लिए चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो उसके बीच में प्रॉपर लिंक बना सकते हैं आप। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है तो जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं उसके बीच में प्रॉपर लिंक होगा अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करी है, बिकॉज आप एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे पैसा लाना कहाँ से है, कितना लाना है और कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है। ओके, एंड द लास्ट, by spelling out detailed objectives for various business segments, it makes the evaluation of actual performance easier. So अगर आपने सारे डिटेल ऑब्जेक्टिव्स अपने स्पेल आउट कर रखे हैं, डिटेल ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं अपने बिजनेस सेगमेंट्स के, तो आप इजीली परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट कर सकते हैं। मतलब आप कंट्रोल
ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है। सो आप उसके ऊपर आप कमियों को, अगर आपको कमियों को निकालना है, डेविएशन को फाइंड आउट करना है कि मैंने ये प्लान किया था एक्चुअल में कितना हुआ, तो वो ईजिली आप इवेलुएट कर पाएंगे अगर आपने प्लानिंग कर रखी है। जैसे कि हमें एक फीचर है प्लानिंग का, दैट प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेस टू कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का बेस कौन प्रोवाइड करता है? प्लानिंग। अगर प्लानिंग ही नहीं करी है तो कंट्रोलिंग कैसे करोगे, किस पर कंट्रोल करोगे, है ना। सो दैट इज़ वाई हम बोल रहे हैं कि अगर आपके पास आपने डिटेल अपने ऑब्जेक्टिव सेट आउट कर रखे हैं, स्पेल आउट कर रखे हैं, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप इजीली इवेलुएट कर सकते हो। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किया था 10% के लिए ग्रोथ के लिए सारा प्लान, लेकिन एक्चुअल 8% हुआ। सो व्हाट इज़ द डेविएशन, वेयर मैंने कहाँ कमी हो गई, मैं कहाँ पीछे रह गया। सो दैट कैन बी इजीली इवेलुएटेड अगर आपके पास प्रॉपर प्लान रेडी हो या प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान रेडी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग। हमने देखा फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए, क्योंकि उसे फाइनेंशियल प्लानिंग करने से वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है, वो शॉक सरप्राइजेस से बच सकती है, ठीक है। और हमने क्या देखा कि प्लानिंग होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ। हमने देखा कि अगर डिटेल प्लानिंग है तो वेस्टफुल एफर्ट्स, डुप्लीकेशन एफर्ट्स कम हो सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग ब्रिज जो गैप है बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर उसको कम करता है और लिंक बनाता है बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्लानिंग लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। एंड द लास्ट वन की प्लानिंग जो है वो कंट्रोल को मीन्स परफॉर्मेंस इवेलुएट करने में हमें हेल्प करता है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट सेशन में हम कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके। सो अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह अपने बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। सो लाइक अभी आपके लाइव सेशन चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। बुक 2 हम पढ़ रहे हैं, बुक 1 भी हम पढ़ रहे हैं। बुक 1 भी आपको चैनल पर देख सकती हैं वीडियोस उसकी, और ये जो भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है ये बाद में सेव हो जाती है चैनल पर, तो आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो उसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। उसके बाद जो भी चैप्टर फिनिश करते हैं ना, तो उसका 1 पेज नोट्स बनाया करिए, ठीक है। तो मैं 1 पेज नोट्स का भी एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, ठीक है। तो कैसे आपको 1 पेज नोट्स बनाने हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार शो करती हूँ कैसे आप 1 पेज नोट्स बना सकते हैं। जस्ट वेट। सो देखिए, हम अपने चैनल को हमने ओपन किया है, जो हमारा चैनल है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक रिवीजन सीरीज़ डाली हुई है हमने। नॉइज़ बाहर से आ रही है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये वेंडर्स मॉर्निंग में आते रहते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ डाला था रिवीजन सीरीज़,
ठीक है। और सॉरी यहाँ पे नहीं है, दिस इज ओपन हो रहा है। दिस इज द वन पेज नोट्स एक्चुअली, ठीक है। ये वन पेज नोट्स होते हैं जिसकी हमने यहाँ पर वीडियो डाल रखी है। तो आप जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह बनाते हैं, ठीक है। यूज़ दिस मेथड टू मेक योर नोट्स, ठीक है। यू कैन यूज़ दिस मेथड टू मेक योर नोट्स, ठीक है। आप अपने नोट्स बना सकते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर को नोट्स बनाए हैं हमने, ठीक है। और इसमें अगर आपका बहुत बड़ा रजिस्टर है तो आपका फुल चैप्टर आ सकता है एक्चुअली वन पेज नोट्स में। और अगर आपका रजिस्टर की विड्थ और लेंथ एंड विड्थ कम है तो आप उसको डिफरेंट पेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने मकसद क्या है हमारा कि आपका चैप्टर को समराइज़ करके लाया जाए, ठीक है। तो जब हम उसको समराइज़ करके लेके आएंगे तो आप इजीली उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेन इम्पॉर्टेंट क्या है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, कंसेप्ट्स का क्लियर होना। आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर चीज़ का मीनिंग क्या है। लाइक प्लानिंग इज़ परवेसिव या मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, व्हाट डज इट मीन्स। सही है, आपको हर एक चीज़ का मतलब अगर पता है तो आप वन पेज नोट्स को बनाइए और वन पेज नोट से अपना चैप्टर रिवाइज करिए, ठीक है। लाइक हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है तो आप डेफिनेशन को याद अगर आपने करी होगी तो आप इसलिए यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो और आप आइज़ क्लोज करके उसको रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। हमने चीज़ों को छोटा करके यहाँ शो किया है। हमने इफ़ेक्टिवनेस को एक डेफिनेशन में डाला है। आपको पता होना चाहिए इफ़ेक्टिवनेस एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। ये पूरे ही चैप्टर की अगर आपको डिटेल एनसीईआरटी स्टडी चाहिए तो वो भी प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद फीचर्स, तो जैसे हमने फीचर्स डाला तो फीचर एक एक फीचर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि फीचर्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। ओके, अब अगर आप वन पेज नोट्स बनाएंगे और आपको चैप्टर आपने पढ़ लिया अच्छे से एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, और अब नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज दैट, सो यू कैन ईजिली रिवाइज विद दीज वन पेज नोट्स। तो आप अपने चैप्टर को ख़त्म करके पूरे वन पेज नोट्स बनाया करिए, ठीक है। वन पेज नोट्स आप बना लेंगे तो जब आपको चैप्टर रिवाइज करना हो, इवन आपका एग्ज़ाम टाइम होगा तो आप इजीली इससे रिवाइज कर सकते हैं और अपने जो भी आपके कंसेप्ट थे उसको अपने माइंड में रिवाइव कर सकते हैं कि दीज ऑल आर माई कंसेप्ट, इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था, ठीक है। सेकेंडली, अगर कुछ बच्चे होते हैं कि मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं जो मैंने हैंडल करे हैं अपनी 10 to 12 ईयर्स जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो बच्चों की ना वोकैबुलरी बहुत वीक होती है। तो वो बहुत बड़ा इशू है बिजनेस स्टडीज़ में जो आपको पीछे लेके जाता है और आपको उस पर भी काम करना है, ठीक है। आपने जो भी लैंग्वेज पढ़ते हैं आप अपनी बुक में उसको थोड़ा डेडिकेटली पढ़िए कि किस तरह आंसर्स लिखने हैं मुझे, क्योंकि बच्चों की जहाँ इंग्लिश वीक होती है, लिखने में दिक्कत होती है, वहाँ वो बेटर तरीके से नहीं लिख पाते, ठीक है। लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि अब तो पैटर्न बहुत चेंज हो गया है बिजनेस स्टडीज़ का, जहाँ पर आपको केस स्टडीज़ आती हैं, MCQs आते हैं। तो हम जब थे तब उस समय ऐसा नहीं था, तब सारा रिटन आता था, सारा डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लाइक व्हाट इज़ प्लानिंग, राइट, इट्स मैरिज, डिबेन, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो हमें ऐसे टाइप क्वेश्चन होते थे। बट अब तो बहुत सिंपलर हो गया है। मतलब मुझे लगता है कि जिसकी वोकैबुलरी भी वीक है वो भी ईजिली बिजनेस स्टडीज़ में स्कोर कर सकता है ना। सो आप इस वन पेज नोट्स को ज़रूर बनाइए हर एक चैप्टर के बाद। उसमें कोई दिक्कत आए तो मुझे प्लीज़ आप कांटेक्ट करो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है, आई विल रिस्पॉन्ड यू। सो इसमें कोई दिक्कत आए, आपको कोई भी कंसेप्ट में बिजनेस स्टडीज़ की कैसी भी दिक्कत आई, कोई केस स्टडी समझ नहीं आ रही, हमारे कुछ केस स्टडी की प्लेलिस्ट भी हैं हमारे वीडियोज़ जो हैं प्लेलिस्ट में, तो वो भी आप देखिए। और किसी भी तरह की आपको दिक्कत हो बिजनेस स्टडीज़ में, आई एम देयर टू हेल्प यू, आई विल मेक यू वेरी गुड इन बिजनेस स्टडीज़, कि आप इजीली चीज़ों को बहुत इजीली बिजनेस स्टडीज़ आपके लिए हो जाएगी और इजीली आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनकी भी वोकैबुलरी वीक है वो कोई टेंशन ना ले, आपकी इजीली आपको बहुत अच्छे से आपकी बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि किस तरह आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। सो लेट्स एंड अप विद द वीडियो, एंड अप विद द सेशन। सो हमने आज फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस देखी है। कमिंग क्लास में हम कैपिटल स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द
कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जब भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी आपको पता चल जाएगा। देखिए मेरी लाइव स्ट्रीमिंग का कोई भी फिक्स टाइम नहीं होगा, क्योंकि बीइंग अ हाउसवाइफ एंड बीइंग अ मदर ऑफ 2 किड्स मेरे पास एक फ़िक्स टाइम पे मैं नहीं आ पाती। सो आपसे मैं यही कहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमेशा 15 मिनट्स पहले चैनल पे स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपको टाइम मिलेगा, आप रेडी हो सकते हैं स्ट्रीमिंग के लिए। तो सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जब भी लाइव सेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहें, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा मैं आपको ड्यूरिंग द क्लास उसको रिस्पॉन्ड करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द कमिंग सेशन एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।